इसी में से एक है बरेली का मौलाना तौकीर रजा। और नुपुर शर्मा के नाम पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों को सड़क पर उतार देगा। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। मरने के लिए कोई नहीं भेजेगा, लेकिन मैंने 20,000 बुलाए थे तो 2 लाख आ गए। 17 जून को किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन के द्वारा अब तक प्रदान नहीं की गई है। और अगर कोई प्रयास करेगा कुछ भीड़ इकट्ठा करने का, इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास होगा, तो ऐसे तत्वों को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन कट्टरपंथी मौलानाओं ने नुपुर शर्मा की आड़ में अपना जिहादी एजेंडा आगे बढ़ा दिया है। यानी मोदी और योगी सरकार के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, कि पूरे देश में मुसलमानों को सड़क पर उतारने की धमकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर कम से कम 2 लाख मुसलमान जमा हो और हुकूमत से मांग करें कि या तो अपना तरीका दुरुस्त कर लो, या इस बेईमान हिंदुस्तान में हम नहीं रहना चाहते, हमें जेल में भेज दो, हम जेल में रहना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा यूपी में नमाजी बने पत्थरबाजों की जिहादी करतूतों को देखकर बौरा गया है। इन्हें लग रहा है कि अगर हर जिले में 2 लाख मुसलमान सड़क पर उतर गया तो फिर योगी और मोदी सरकार की चूल्हे हिला देंगे। इन्हें लग रहा है कि नुपुर के विवादित बयान के बहाने हम बीजेपी सरकारों को झुका देंगे। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार को। पिछले 2 जुम्मे से यूपी में पत्थरबाजों ने जमकर हिंसा की, लेकिन हयात जाफरी और जावेद पंप जैसे मास्टरमाइंड आज हवालात में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 12 जिले, 13 FIR, 350 दंगाई गिरफ्तार। सत्रह जून को जुम्मा, हिंसा की दोहरी साजिश, सड़क गलियों से हटाए गए पत्थर। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जुम्मे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों ने जमकर पत्थरबाजी की, आगजनी की, दंगा किया, देश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पत्थर को हथियार बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए, दुकानों को तोड़ दिया गया, पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया गया। अब एक बार फिर जुम्मा यानी शुक्रवार का दिन आने वाला है, लेकिन उससे पहले पुलिस सतर्क हो गई है। यूपी के 12 जिलों में बीते 2 शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद दंगा किया गया, पत्थरबाजी की गई और 17 जून को भी जुम्मा है। ऐसे में पुलिस सतर्क है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अब पुलिस सड़क और गलियों की सफाई करने में जुट गई है। सड़क और गलियों में रखे गए ईंट, पत्थर और मलबे को प्रशासन और नगर निगम अपने कब्जे में लेकर हटाने में जुट गया है, ताकि 17 जून को दंगाइयों की हिंसा की साजिश कामयाब न हो सके। और उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने दंगाइयों को बुलडोजर चेतावनी भी दे दी है। बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान भर के लोग सुन लें, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेंगे तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। प्रयागराज के अटाला में किस तरह से हिंसा भड़की थी और उपद्रवियों ने पथराव किया था, उसकी ये तस्वीरें देख लीजिए। पूरी सड़क पत्थर से पट गई थी और 2 दिन बाद 17 जून को फिर जुम्मे की नमाज होने वाली है और फिर 10 जून वाले हालात पैदा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यूपी के जिन 12 जिलों में 10 जून को हिंसा हुई थी, उन सभी जिलों में प्रशासन ईंट पत्थर हटाने में जुट गया है और वो जिले हैं कानपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, बरेली, सहारनपुर, जालौन। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें, कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और इन 12 जिलों से अभी तक 350 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
प्रयागराज में प्रशासन ने दंगाइयों के नए पोस्टर को जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से झारखंड तक जिहादी हिंसा का तांडव। प्रयागराज से रांची तक दंगाइयों को रिटर्न गिफ्ट। 10 जून को यूपी और झारखंड की खौफनाक तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंसा की साजिश कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ की गई थी। यूपी के 12 शहरों में जहां दंगाइयों ने हिंसा का तांडव किया, तो वहीं रांची में इस्लाम के नाम पर झारखंड की राजधानी को दहलाकर रख दिया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। यूपी में तो 10 जून को जुम्मे के दिन दंगाई बने नमाजियों को जमकर तोड़ा गया, जिसके बाद उनके मास्टरमाइंड हवालात में अपनी करतूतों पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन झारखंड के रांची में इस्लाम के नाम पर हिंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अब बात रांची हिंसा के जुम्मे के दिन हुई हिंसा के अब तक के सबसे खौफनाक वीडियो। जी हिंदुस्तान को रांची हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है, जिसमें लाल शर्ट पहने हुए एक दंगाई, जिसने चेहरे पर नकाब बांध रखा है, वो हनुमान मंदिर के पास आता है और ताबड़तोड़ 8 राउंड गोलियां चलाता है। गोलीबाज की तलाश कर रही है पुलिस। बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिसिया कार्रवाई पर ओवैसी और कई मौलाना सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन दंगाइयों को ओवैसी मासूम बता रहे हैं, उनकी मासूमियत को भी ओवैसी को देखना चाहिए। बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं। झारखंड में जो फायरिंग हुई, यूपी में 337 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वहीं रांची में कट्टरपंथियों ने हिंसा करने के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ जिहादी हिंसा के लिए गैंग्स ऑफ वासीपुर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप का एडमिन नवाब चिश्ती है, जिसने हिंसा फैलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रांची हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि दंगाई स्कूटी पर ईंट पत्थर लेकर आए थे और फिर पथराव किया गया था। लेकिन जब पुलिस ने पत्थरबाजों को रिटर्न गिफ्ट दिया, तो ओवैसी जैसे नेता चीखने लगे, जबकि कुछ मौलाना इसे ओवैसी के घड़ियाली आंसू बता रहे हैं। रसूल के गुस्ताखी एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। यूपी से झारखंड तक दंगाइयों को पुलिस ने जमकर पीटा। सड़क से लेकर सलाखों के पीछे तक दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया कि अगर अब अगले जुम्मे पर जरा भी हिंसा हुई, तो जुम्मे का दिन दंगाइयों के लिए जहन्नुम बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पैगंबर के नाम पर दंगे की साजिश, दंगाइयों के 6 जिहादी कनेक्शन। दंगे का आईएसआई प्लान, व्हाट्सएप पर दंगाइयों की मीटिंग। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद पैगंबर मोहम्मद के बहाने पूरे देश को दंगे की आग में झोंकने की साजिश की गई। अब दंगाई के 6 कनेक्शन का खुलासा हुआ। जांच में दंगाइयों के आईएसआई प्लान के बारे में पता चला। पहले दंगाइयों के वो 6 प्लान और उनके कनेक्शन जान लीजिए, जिनके शह पर यूपी समेत पूरे देश को दंगे की आग में झुलसाने की साजिश की गई है। पहला, पाकिस्तान आईएसआई कनेक्शन। दूसरा, बिरयानी प्लान। तीसरा, व्हाट्सएप प्लान। चौथा, सोशल मीडिया प्लान। पांचवा, जिहादी कट्टरपंथियों का कनेक्शन। छठा, हिंदू, बीजेपी और पीएम मोदी से नफरती गैंग। भारत की सख्ती और घाटी से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बौखलाए हुए हैं और वो फेक ट्वीट के जरिए भारत को बदनाम करने में जुटे हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पाकिस्तान से करीब 7,000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट फेक न्यूज के सहारे भारत में मुसलमानों को भड़काकर दंगे की साजिश रची। दूसरा, बिरयानी प्लान। यूपी के कानपुर में हुए दंगे में बाबा बिरयानी वाले का कनेक्शन भी सामने आया। कानपुर में बाबा बिरयानी और हिंसा के मास्टरमाइंड के बीच में साजिश के तारों का खुलासा हुआ है। कानपुर हो या फिर प्रयागराज या फिर रांची, तीनों जगहों पर जिहादियों ने दंगे के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप पर जिहादी गैंग बनाया, फिर उसके जरिए दंगाइयों को दंगे के लिए इकट्ठा किया।
सोशल मीडिया यूट्यूब के जरिए फेक पोस्ट और वीडियो जारी कर जिहादी मौलाना और कट्टरपंथियों ने मुसलमानों को उकसाया। इसमें कानपुर का जफर हयात हाशमी, उसकी बेटी आफरीन और प्रयागराज में जावेद ने जिहादी साजिश रची थी। और अब सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताने पर जफर हयात की बेटी आफरीन के खिलाफ संतों का गुस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान पर। आप देख रहे हैं अखंड भारत में। हूं आपके साथ मकसूद खान और आपके साथ हूं मैं लवी नराज। खबरों के मेगा बुलेटिन अखंड भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। अखंड भारत में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वो खबर शामिल है जिसका वास्ता आपसे है, भारत की अखंडता से। इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक हलचल से लेकर दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र में हर दिन बदलते सियासी दांव पेश पर बात होगी। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत हिंदी बेल्ट की चौंकाने वाली खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात अखंड भारत में आज की 6 बड़ी खबरों की कर लेते हैं और ये वो खबरें हैं जिन पर है पूरे देश की नजर। सबसे पहली खबर, उत्तर प्रदेश में फसादियों को बाबा बुलडोजर ने डराया और अब बाबा हेलीकॉप्टर पर उन पर शिकंजा कसेगा। बरेली के जहरीले मौलाना के प्रदर्शन पर हेलीकॉप्टर से नजर रखेगी सीएम योगी की पुलिस। राष्ट्रपति चुनाव में दीदी के दांव से गायब हुआ पवार पंच। विपक्ष का उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव शरद पवार ने ठुकराया। ममता बनर्जी की बैठक से कई दलों ने दूरी भी बनाई। और तीसरी खबर, राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी की पूछताछ। गिरफ्तारी की आशंका पर कांग्रेस का बवाल हुआ तेज। कल देश भर में राजभवनों पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। इधर जुमे पर बवाल काटने वाले बवालियों की उल्टी गिनती शुरू। प्रयागराज में पोस्टर लगने से योगी के सोंटे का डर गहराया। रांची में नए वीडियो ने कईयों की पोल खुली। और पांचवी खबर, नागपुर के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता शेख हुसैन की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल मचा। बीजेपी ने केस दर्ज करवाया। महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। और छठी बड़ी खबर, रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में फिर सामने आई आजम खान और रामपुर के नवाब की अदावत। आजम के किन्नर वाले तंज पर नवेद मियां ने कहा, आजम का दिमाग खराब है। और अखंड भारत में खबरों की शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे यूपी से। जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा पर नकेल कसने के लिए बाबा बुलडोजर के बाद अब बाबा हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की योजना पर मुहर लग गई है और इसका पहला परीक्षण बरेली में किया जाएगा, जहां मौलाना तौकीर रजा बवाल की साजिश के लिए जहर उगल रहे। कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर जैसा बवाल दोहराने की साजिश अब बरेली में रची जा रही है और उकसावे की साजिश को हवा देने में बरेली के मौलाना तौकीर रजा जुटे हुए हैं। मैं संख्या निर्धारित कर ही नहीं सकता, मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने लोग होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2000 आएंगे या 2 लाख आएंगे, 5 लाख भी हो सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बड़ी तादाद में भीड़ जुटाकर बरेली में हंगामा बरपाने की जो बिसात बिछाई है, उस पर हेलीकॉप्टर से नकेल कसने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। बरेली में यूपी पुलिस 2 हेलीकॉप्टर से तौकीर के विरोध प्रदर्शन पर नजर रखेगी। बलवा होने पर हेलीकॉप्टर से क्विक एक्शन भी लिया जाएगा। तौकीर रजा के उकसावे वाले ऐलान के बाद बरेली पुलिस हाई अलर्ट पर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से शहर के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। बरेली के 29 थाने तैयार हैं। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, दंगा कंट्रोल टीम के साथ साथ आसपास के जिलों की पुलिस भी संभालेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस को हेलीकॉप्टर के जरिए हाईटेक बनाने पर योगी सरकार ने आज ही मुहर लगाई है। लखनऊ में एसीएस होम में हेलीकॉप्टर कंपनियों ने बाकायदा अपना प्रेजेंटेशन दिया। अभी तक आप जो नजारा हॉलीवुड की फिल्मों में देखते थे, यूपी की पुलिस अब उसे हकीकत में अंजाम देती नजर आएगी। अमेरिका की पुलिस की तरह यूपी पुलिस को हेलीकॉप्टर से लैस किया जा रहा है। 2 हेलीकॉप्टर से इसकी शुरुआत हो रही है। हेलीकॉप्टर कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के एसीएस होम 1980 को अपना प्रेजेंटेशन दे दिया। प्रेजेंटेशन के दौरान कंपनियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपराध के साथ साथ आपदा से निपटने में किया जाएगा। हेलीकॉप्टर कंपनियों ने अपने प्रेजेंटेशन में ये भी बताया है कि अपराध की रोकथाम के साथ साथ इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई, आपदा के दौरान बचाव समेत कई दूसरे कामों में हेलीकॉप्टर यूपी पुलिस के बड़े मददगार साबित होंगे। प्रयागराज के दंगाइयों को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने अब कानपुर हिंसा की तर्ज पर पोस्टर जारी कर दिए हैं। वहीं हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद के घर से साजिश वाला साहित्य बरामद हुआ है और साथ ही उसके सियासी कनेक्शन की भी अब परतें खुल चुकी हैं। 10 जून को प्रयागराज में दंगा करने वाले आरोपी अब बचने वाले नहीं हैं।
हिंसा के 5 दिन के बाद शहर में कई जगह लगाए गए ये पोस्टर दंगाइयों की पहचान कराने में अहम कड़ी साबित होंगे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से तस्वीरें निकालकर उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया है। कानपुर के तर्ज पर जिस तरीके से कानपुर में कार्रवाई हुई थी, फोटोज जो है वो चस्पा किए गए थे, ऐसे ही अब प्रयागराज में भी जो दंगाई है, जो हिंसा में शामिल थे, उनके पोस्टर्स यहाँ पर अब फिलहाल रिलीज कर दिए गए। इस बीच प्रयागराज हिंसा मामले में करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बीच हिंसा के जिम्मेदार सियासी किरदार अभी भी पुलिसिया गिरफ्त से बाहर है। अभी तक समाजवादी पार्टी का पार्षद फजल खान और AIMIM जिलाध्यक्ष शाह आलम पुलिस की पकड़ से बाहर है। वहीं अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर विधानसभा चुनाव के वक्त की बताई जा रही है। वहीं आरोपी जावेद के घर से मिले आपत्तिजनक पर्चे से बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पर्चे के जरिए लोगों से हिंसा वाले अटाला इलाके में जुटने की अपील की गई थी। और रांची में 10 जून को भी हिंसा मामले में आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। वासेपुर यूथ व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन समेत अब तक 29 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सामने आ रहे नए वीडियोस अब बाकी बवालियों की नींद उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए रांची में आग लगाने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वासेपुर यूथ नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोपी नवाब चिश्ती को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के ग्रुप का एडमिन चिश्ती वासेपुर ग्रुप के जरिए दंगाइयों को प्रदर्शन के लिए बुलाता था, भड़काता था और दूसरी जानकारियां देता था। अब तक रांची हिंसा मामले में 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच रांची हिंसा का नया वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में लाल शर्ट पहने और नकाब लगाए हुए एक दंगाई हनुमान मंदिर के पास आता है और ताबड़तोड़ 8 राउंड गोलियां चलाता है। खौफनाक तस्वीरें बता रही है कैसे उपद्रवियों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की थी बल्कि दहशत फैलाने के लिए गोलियां भी चलाई थी। अब फायरिंग करने वाले इस दंगाई की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद तो सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी बेटी आफरीन कानून का हवाला देकर विक्टिम कार्ड खेलने की इस वक्त कोशिश कर रही है। लेकिन अब कुछ ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जो कि आफरीन की नफरती सोच की पोल खोल रहे हैं। हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहकर आफरीन फातिमा देश के खिलाफ जहर बयान कर रही हैं। बुलडोजर एक्शन पर कानून का रोना रो रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में आफरीन किस कदर देशद्रोही बयानबाजी कर चुकी है, इस कदर न्यायपालिका पर सवाल उठा चुकी है, उसकी बानगी आपको उसके पुराने वीडियो में मिल जाएगी। जेएनयू में पढ़ने वाली आफरीन के जहरीले वीडियो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं। आफरीन CA NRC प्रोटेस्ट के दौरान बढ़ चढ़कर भाग ले चुकी है। आफरीन फातिमा के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद इस वीडियो में वो आतंकी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हुए कह रही हैं कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं है। अफजल गुरु वही है जिसने संसद पर हमले की साजिश रची थी। यही नहीं, आफरीन के मुताबिक पुलिस सिर्फ मुस्लिम कैंपस में लाठीचार्ज, टीयर गैस और रबर बुलेट चलाती है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में शामिल रही आफरीन हिंदुत्व के खिलाफ भी जहर उगलती नजर आ रही है। महाराष्ट्र और कश्मीर में ATS के ऑपरेशन में आतंक के स्लीपर सेल की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है और इसी खुलासे से सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपी के देवबंद में चलाई जा रही है आतंक की यूनिवर्सिटी? महाराष्ट्र ATS कई महीनों से जिस आतंकी मॉड्यूल के अंडरग्राउंड कनेक्शन को खंगालने में लगी थी, उसका सिरा यूपी के देवबंद में निकला है, जहां इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम देवबंद है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या यूपी के देवबंद से आतंक की यूनिवर्सिटी चल रही है? महाराष्ट्र ATS की जांच में पहली गिरफ्तारी पुणे में हुई थी, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर आतंकियों का भर्ती अभियान चलाने वाला जुनैद पकड़ा गया था। जुनैद से मिली जानकारी पर कश्मीर से आफ्ताब की गिरफ्तारी हुई। अब देवबंद से झारखंड के इनामुल हक के साथ कश्मीर का यूसुफ पकड़ा गया है। इनामुल देवबंद के हॉस्टल से युवा को जिहाद के नाम पर बरगलाकर पाकिस्तान भेजने की साजिश में जुटा था और यूसुफ कश्मीर से इसकी फंडिंग ला रहा था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित देवबंद में ये गिरफ्तारी कोई पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी जैश-ए-मोहम्मद व लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 युवकों को 2019 में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों संदिग्ध देवबंद से चरमपंथी गतिविधियों में लिप्त थे। साल 2017 में गिरफ्तार हुए हैदराबाद बम धमाके के मुख्य आरोपी लश्कर आतंकी शेख अब्दुल नईम का सहयोगी भी देवबंद में ही रह रहा था। इसी तरह से 2015 में गिरफ्तार हुए मोहम्मद नोमान भी देवबंद में रहकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बहकाकर लश्कर-ए-तैयबा से जोड़ने की मुहिम में लगा हुआ था। उधर नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के गोलमोल जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं है और इसीलिए तीसरे दिन भी उनसे लंबी पूछताछ भी। राहुल से लंबी होती पूछताछ से कांग्रेस के अंदर
राहुल गांधी की गिरफ्तारी का डर भी गहराने लगा है। और ऐसे में ईडी की अग्नि परीक्षा में फंसे युवराज को बचाने के लिए कांग्रेसी देश भर में हंगामे पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस ने कल राजभवन के घेराव की धमकी दी। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के सवालों का जवाब देने तीसरे दिन राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे। उससे पहले ही कांग्रेस नेताओं का हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। राहुल से ईडी की पूछताछ लंबी होती देख कांग्रेस को उनकी गिरफ्तारी की आशंका सताने लगी है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के कई सवालों पर राहुल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, तो कुछ सवालों पर उन्होंने नाराजगी जताई, तो कई बार वो तपती गर्मी में कांग्रेस के प्रदर्शन का हवाला देते रहे। श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। राहुल से जारी पूछताछ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमकी पर उतर आए। कहा, राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। ईडी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने 16 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन की धमकी दी। बड़ा सवाल तो ये कि अगर राहुल निर्दोष हैं और नेशनल हेराल्ड केस में घोटाला नहीं हुआ, तो फिर कांग्रेस क्यों डर रही है? राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर में ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी और इस दौरान मौके पर मौजूद महाराष्ट्र सरकार के 2 मंत्री चुप्पी साधे रहे। नागपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में महाराष्ट्र के बिजली मंत्री नितिन राउत और राहत पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार मौजूद थे। जब नागपुर कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष शेख हुसैन जोश में होश खोकर उल जलूल बोल गए। ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी, यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। शेख हुसैन की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाने में FIR लिखवाया। अब होगी तो अब जो भी आएगा है ना, कार्रवाई होगी तो अब हम तो देखेंगे किस तरीके से हमारी पार्टी उसको फाइट करती है। करेंगे पार्टी फाइट। विचार इनको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन अपनी गंदी मानसिकता को, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए पूछा है, क्या शेख हुसैन के बयान को महाराष्ट्र कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व के साथ उद्धव सरकार का समर्थन भी हासिल है? छत्तीसगढ़ के राहुल साहू को 104 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बोरवेल से जिंदा बाहर निकाल लिया गया। दिव्यांग राहुल जिस बोरवेल में फंसा था, वहां जहरीले सांप और मेंढक का भी बसेरा था, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। और इसे ही कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। जांजगीर चांपा जिले के पेहरीत गांव में दिव्यांग राहुल 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसके रेस्क्यू के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया। आखिरकार NDRF और रेस्क्यू टीमों की मेहनत रंग लाई और राहुल साहू सही सलामत बोर से निकाल लिया गया। राहुल साहू को करीब 104 घंटे के ऑपरेशन के बाद बचाया गया। पूरे विश्व को दिखा देंगे कि NDRF एक ऐसी रेस्क्यू फोर्स है जो कि विश्व में एक एलाइट फोर्स मानी जाएगी आज के इस ऑपरेशन के। लेकिन अब राहुल के रेस्क्यू के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। राहुल साहू जिस बोरवेल में गिरा था, उसमें कई सांप और मेंढक भी थे। यानी गजब की जज्बे वाला राहुल 104 घंटे तक सांप और मेंढक के साथ रहा। रेस्क्यू टीमें भी उसके साहस और हिम्मत की तारीफ कर रही हैं। आपको बता दें कि उसके रेस्क्यू के लिए 500 स्टाफ को तैनात किया गया था। बचाव अभियान में सेना, NDRF और जिला प्रशासन ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। 29 मई को हुए सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की अब रहस्य का पर्दा हट सकता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में हत्या का राज खुल सकता है, क्योंकि लॉरेंस को पंजाब की एक अदालत 7 दिन के पुलिस रिमांड में भेज चुकी है। 700 शूटर्स रखने का दावा करने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब पुलिस के रिमांड में है। अब गैंगस्टर लॉरेंस को पंजाब पुलिस के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा की एक अदालत ने 22 जून तक पंजाब पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। लॉरेंस को कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह करीब 4:40 पर मानसा सिविल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस रिमांड हासिल करने के बाद पंजाब पुलिस बिश्नोई को खरड़ के CIA स्टाफ ऑफिस ले गई, जहां उससे पूछताछ हो रही है। मूसेवाला की हत्या के बाद खुद लॉरेंस ने कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हत्या का दावा किया था। बाद में मूसेवाला के पिता ने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया था। अब अगले 7 दिनों में मूसेवाला हत्याकांड के साथ सलमान खान को भी धमकी देने के मामले से
पर्दा हट सकता है। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने अमरनाथ यात्रा पर सीमा पार से रची जा रही आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया और एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने आए दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया। आतंकियों के होने की खुफिया जानकारी मिलने पर श्रीनगर के बेमिना इलाके में घेराबंदी की गई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी रोकी तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में लश्कर तैयबा के 3 आतंकी मारे गए, जिसमें एक आतंकी पाकिस्तान का रहने वाला था। दो टेररिस्ट मारे गए, बाद में पहचान हुई, एक पाकिस्तान का था फैसलाबाद का, एक पहलगाम अनंतनाग का था। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है, जिस पर आतंकियों की नजर थी। वहीं एनकाउंटर में मारे गए दूसरे आतंकी की पहचान शोपियां के जान मोहम्मद लोन के तौर पर हुई। लश्कर आतंकी लोन 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या में शामिल था। वहीं तीसरे आतंकी की पहचान तुफैल गनी के रूप में हुई। उसके पास से AK-47 राइफल और एक पिस्टल बरामद हुई। और सेना की अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को रोजगार देने की स्कीम लॉन्च की गई, लेकिन सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवा ही इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। बिहार के बक्सर में अचानक से ही अफरा तफरी मच गई। बक्सर रेलवे स्टेशन पर हंगामा होने लगा। सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे अभ्यर्थी भारी तादाद में अचानक से ही रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा होता देख जीआरपी और आरपीएफ को मोर्चा संभालना पड़ा। ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों के जमा होने की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। आक्रोशित युवाओं का कहना था कि सेना भर्ती के लिए नई स्कीम युवाओं के साथ धोखा है। 50-60 हजार रुपए लगाए हुए पढ़ने के लिए, आज वो एग्जाम कैंसिल हो गया। जब कैंसिल ही करना तो कुछ टंकी ने कर दिया। वहीं यूपी सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा के 4 साल के बाद रिटायर्ड अग्निवीरों को पुलिस और दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को यूपी सरकार प्रदेश पुलिस एवं संबंधित अन्य सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी। युवाओं को उन्नयन एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सतत समर्पित व पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जय हिंद। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और उन्हें कई आकर्षक लाभ भी दिए जाएंगे। और बात राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही विपक्षी खेमेबंदी की। बंगाल की दबंग दीदी ममता बनर्जी ने दिल्ली में आज बैठक कर इसकी बिसात भी बिछाई, लेकिन वहां की तस्वीर बता रही थी कि दीदी के दांव पर अंदर खाने चोट की तैयारी है। ममता दीदी के बुलावे पर 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जुटे। विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, इस पर भी सहमति जताई, लेकिन ममता बनर्जी ने जब एनसीपी चीफ शरद पवार का नाम आगे बढ़ाया तो खुद शरद पवार ने दीदी की पेशकश को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अभी मैं सक्रिय राजनीति करना चाहता हूं। इस पर दीदी ने नया दांव चलते हुए कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार का चयन शरद पवार की अध्यक्षता में होगा। I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. इस पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दो टूक कह दिया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी उम्मीदवार का चयन कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास करीब 50% वोट हैं। शरद पवार जी फ्री प्रूव, that is the gist of the discussion. जाहिर है कांग्रेस नहीं चाहती कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकजुटता की कमान ममता बनर्जी संभालें। और ममता बनर्जी की बुलाई बैठक से कई विपक्षी दल दूरी बनाते दिखे। दिल्ली और पंजाब में सरकार वाली आम आदमी पार्टी, ओडिशा की सत्ताधारी पार्टी बीजेडी, तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस और आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के अलावा शिरोमणि अकाली दल और साथ ही बीएसपी, एआईएमआईएम और टीडीपी भी ममता की मीटिंग से दूरी बनाती नजर आई। यानी कि दीदी का पहला दाव भी परवान नहीं चढ़ सका। और रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी नेता आजम खान अपने पुराने अंदाज में सक्रिय नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने रामपुर के नवाब परिवार पर तंज कसा तो हंगामा हो गया। उधर छोटे आजम भी योगी सरकार को चुनौती देने के लिए ओवैसी की जुबान बोलते दिख रहे हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए उतरे आजम ने सीधे रामपुर के नवाब परिवार को निशाने पर ले लिया। दोनों की पुरानी अदावत खुलकर सामने आ गई है। जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज्यादा तो रामपुर में हिजड़ा होंगे जितना वोट नहीं मिला।
2.5 साल जब आजम जेल में रहा तो दिमाग समेत उसके तो हर औजार पे जंग लग गया। तो उस तेल लगाने का काम तो किन्नरों से ही आजकल करा रहा है। पिता को ताव में देख अब्दुल्ला आजम ने भी बाहें चढ़ा ली। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर पर चले बुलडोजर की सियासत में भड़काऊ भाईजान ना बाजी मार ले, इसीलिए अब्दुल्ला उन्हीं की बोली बोलते नजर आए। और अब फटाफट अंदाज में अखंड भारत की वो खबरें जिस पर आपकी निगाह जानी जरूरी है। दिल्ली के खान मार्केट में दिल्ली जल बोर्ड का बेकाबू टैंकर घुसा। मार्केट में अचानक टैंकर घुसने से अफरा तफरी मची, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरी के आरोपी को पेड़ से बांधकर पिटाई की गई। घंटों पेड़ में बांधकर गांव वालों ने आरोपी से पूछताछ की, वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई, 150 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। बीते 1 साल में अपराध नहीं रोक पाने पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक रेस्टोरेंट में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। गश्त लगा रही पुलिस की गाड़ी को चकमा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जेसीबी से नाले की सफाई के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन टूटी। देर रात करीब 20 मिनट तक गैस का रिसाव रहा, बड़ा हादसा टला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीनी विवाद में एक दबंग ने दंपति को लाठी से जमकर पिटाई की, वीडियो हुआ वायरल। पुलिस पर दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भोपाल रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म और गाड़ी के बीच में फंसा यात्री, आरपीएफ जवान ने सूझबूझ से बचाई जान। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उन्नाव में कई कार्यों का उद्घाटन किया। ब्लॉकों में लगाई गई सरदार पटेल, शिवाजी और विवेकानंद की मूर्तियों का उद्घाटन किया। यूपी के संभल में 4 माह से सैलरी नहीं मिलने से नाराज आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, मुख्य चौराहे की बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद किए। ग्रेटर नोएडा में नकली वॉशिंग पाउडर बनाने वाली कंपनी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। एक आरोपी गिरफ्तार, 21 क्विंटल नकली वॉशिंग पाउडर भी जब्त कर। वाराणसी के छोटा लालपुर में गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ। बाइक सवार बदमाशों ने काशी फर्नीचर के सामने ओवरटेक कर रोकने के बाद मारी थी गोली। एमपी के पन्ना में 6 मजदूरों की बदली किस्मत। खेतहर मजदूर सुनील कुमार को मिला 6.2 कैरेट हीरा। इसकी कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कालरी प्रबंधन की वजह से कई टन कोयला जलकर खाक। कोयला जलने से भारत सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान। वाराणसी के छोटा लालपुर में गोलीकांड का सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर रोकने के बाद नजदीक से मारी थी गोली। और चलिए अखंड भारत में मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लिफ्ट में मिला जिंदगी भर का दर्द। महाराष्ट्र में मात तो अयोध्या में विषाद। शहर शहर मौलाना साजिश, शुक्रवार को हिंसा षड्यंत्र। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर 3 जून को कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद जबरदस्त हिंसा हुई। 10 जून को जुम्मे के दिन प्रयागराज समेत यूपी के 12 शहरों को दंगाई बने नमाजियों ने अपनी पत्थरबाजी से दहला करके रख दिया। हर जुम्मे यानी कि शुक्रवार को यूपी समेत देश के कई हिस्सों को जिहादी हिंसा की आग में झोंक रही है। इस्लाम के नाम पर इस वक्त कई मौलाना देश को जिहादी आग में जलाने की कोशिश में है। इसी में से एक है बरेली का मौलाना तौकीर रजा। और नुपुर शर्मा के नाम पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुसलमानों को सड़क पर उतार देगा। पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। मरने के लिए कोई नहीं भेजेगा, लेकिन मैंने 20,000 बुलाए थे तो 2 लाख आ गए।
17 जून को किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन के द्वारा अब तक प्रदान नहीं की गई है। और अगर कोई प्रयास करेगा, कुछ भीड़ इकट्ठा करने का, इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास होगा, तो ऐसे तत्वों को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन कट्टरपंथी मौलानाओं ने नुपुर शर्मा की आड़ में अपना जिहादी एजेंडा आगे बढ़ा दिया है। यानी मोदी और योगी सरकार के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, कि पूरे देश में मुसलमानों को सड़क पर उतारने की धमकी दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हर जिला मुख्यालय पर कम से कम 2 लाख मुसलमान जमा हो और हुकूमत से मांग करें कि या तो अपना तरीका दुरुस्त कर लो, या इस बेईमान हिंदुस्तान में हम नहीं रहना चाहते, हमें जेल में भेज दो, हम जेल में रहना चाहते हैं। मौलाना तौकीर रजा यूपी में नमाजी बने पत्थरबाजों की जिहादी करतूतों को देखकर बौरा गया है। इन्हें लग रहा है कि अगर हर जिले में 2 लाख मुसलमान सड़क पर उतर गया तो फिर योगी और मोदी सरकार की चूल्हे हिला देंगे। इन्हें लग रहा है कि नुपुर के विवादित बयान के बहाने हम बीजेपी सरकारों को झुका देंगे। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को। पिछले 2 जुम्मे से यूपी में पत्थरबाजों ने जमकर हिंसा की, लेकिन हयात जाफरी और जावेद पंप जैसे मास्टरमाइंड आज हवालात में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बारह जिले, 13 FIR, 350 दंगाई गिरफ्तार। जून को जुम्मा, हिंसा की दोहरी साजिश, सड़क गलियों से हटाए गए पत्थर। पैगंबर मोहम्मद के नाम पर जुम्मे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों ने जमकर पत्थरबाजी की, आगजनी की, दंगा किया, देश में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पत्थर को हथियार बनाकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए, दुकानों को तोड़ दिया गया, पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया गया। अब एक बार फिर जुम्मा यानी शुक्रवार का दिन आने वाला है, लेकिन उससे पहले पुलिस सतर्क हो गई है। यूपी के 12 जिलों में बीते 2 शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद दंगा किया गया, पत्थरबाजी की गई और 17 जून को भी जुम्मा है। ऐसे में पुलिस सतर्क है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में अब पुलिस सड़क और गलियों की सफाई करने में जुट गई है। सड़क और गलियों में रखे गए ईंट, पत्थर और मलबे को प्रशासन और नगर निगम अपने कब्जे में लेकर हटाने में जुट गया है, ताकि 17 जून को दंगाइयों की हिंसा की साजिश कामयाब न हो सके। और उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने दंगाइयों को बुलडोजर चेतावनी भी दे दी है। बहुत शालीनता से कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान भर के लोग सुन लें, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेंगे तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा, जरूर चलेगा, जरूर चलेगा। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। प्रयागराज के अटाला में किस तरह से हिंसा भड़की थी और उपद्रवियों ने पथराव किया था, उसकी ये तस्वीरें देख लीजिए। पूरी सड़क पत्थर से पट गई थी और 2 दिन बाद 17 जून को फिर जुम्मे की नमाज होने वाली है और फिर 10 जून वाले हालात पैदा न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। यूपी के जिन 12 जिलों में 10 जून को हिंसा हुई थी, उन सभी जिलों में प्रशासन ईंट पत्थर हटाने में जुट गया है और वो जिले हैं कानपुर, प्रयागराज, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, बरेली, सहारनपुर, जालौन। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें, कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। और इन 12 जिलों से अभी तक 350 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रयागराज में प्रशासन ने दंगाइयों के नए पोस्टर को जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी से झारखंड तक जिहादी हिंसा का तांडव। प्रयागराज से रांची तक दंगाइयों को रिटर्न गिफ्ट। 10 जून को यूपी और झारखंड की खौफनाक तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंसा की साजिश कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ की गई थी। यूपी के 12 शहरों में जहां दंगाइयों ने हिंसा का तांडव किया, तो वहीं रांची में
इस्लाम के नाम पर झारखंड की राजधानी को दहलाकर रख दिया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। यूपी में तो 10 जून को जुम्मे के दिन दंगाई बने नमाजियों को जमकर तोड़ा गया, जिसके बाद उनके मास्टरमाइंड हवालात में अपनी करतूतों पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन झारखंड के रांची में इस्लाम के नाम पर हिंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अब बात रांची हिंसा के जुम्मे के दिन हुई हिंसा के अब तक के सबसे खौफनाक वीडियो। जी हिंदुस्तान को रांची हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है, जिसमें लाल शर्ट पहने हुए एक दंगाई जिसने चेहरे पर नकाब बांध रखा है, वो हनुमान मंदिर के पास आता है और ताबड़तोड़ 8 राउंड गोलियां चलाता है। गोलीबाज की तलाश कर रही है पुलिस। बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिसिया कार्रवाई पर ओवैसी और कई मौलाना सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन दंगाइयों को ओवैसी मासूम बता रहे हैं, उनकी मासूमियत को भी ओवैसी को देखना चाहिए।